वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग एरिया का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ फार्मूलों को जानना ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का तो वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, चारों भुजाओं का क्या होता है, जोड़ होता है। ये आपका स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, तो ये साइड सब क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, मतलब एक भुजा इंटू 4, या चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या हो गया, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, या भुजा गुणे 4 होता है। ठीक है, अब इसी तरह से दिया गया आपका जो है कि वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। विकर्ण का मतलब क्या हो गया, विकर्ण का मतलब कि यहाँ से आप इसको मिला देंगे, आपका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, अगर मान ली सपोज दैट इसकी साइड x है तो इसकी भी साइड x होगी, तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका जो है x√2 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे करड़ी में 2। ठीक है, भुजा गुणे करड़ी में 2। और इसी तरह से क्या आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, या भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं आप, भुजा गुणे भुजा होता है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल एक और भी होता है आपका जो है, क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 ये कैसे होता है ये देखते हैं। जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये आपका वर्ग है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, 4 साइड इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर वन साइड आपकी x है तो ये भी x होगी, सभी x होगी, है कि नहीं। और अगर हम इसके यहाँ से इसको मिला देते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, विकर्ण। ये आपका विकर्ण है। ठीक है, ये विकर्ण है। इसका मान क्या होगा, विकर्ण का मान क्या हो जाएगा, x√2 होगा। ठीक है, क्या होगा, x√2। अब वैसे आप जानते हैं इसमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर हम इस तरह से सॉल्व कर देखते हैं तो भुजा का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, x² होगा। ठीक है, और अगर यहीं पर हम विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर का इसका मान अगर हम निकालते हैं तो विकर्ण का मान क्या है आपका, ये x√2 है का होल स्क्वायर अपान 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये x² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, x², क्या हो जाएगा, x²। तो इस तरह से ये फार्मूला डिराइव करके रख दिया गया है कि अगर वर्ग का विकर्ण दिया गया है, क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है, तो आप डायरेक्टली जो है वर्ग का क्षेत्रफल इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 जो है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और भी फार्मूले हैं। देखिए दिया गया आपके सामने इस तरह से है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। तो सबसे पहली बात ये हमको जानना है, समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, और जो इनके जो साइड्स होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसका मतलब क्या कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब क्या है आपके, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, क्या होता है 90 डिग्री पे। हमने पहले विकर्ण बना दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री पे, और इसको हम मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगी, ये आपका समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और जो साइड होती है आपस में क्या होती है, सब बराबर होती है। ठीक है, तो समचतुर्भुज की विशेषता ये होती है।
तो विकर्ण क्या है इसमें, अगर मान लीजिए आपका समचतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है और ओ बिंदु पे काटता है, ठीक है, तो क्या करा कि दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो जो इसका एरिया होता है क्या होता है, एरिया दोनों विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी हैं, ए सी पहला विकर्ण है और दूसरा विकर्ण क्या आपका जो है आपका बी डी है, क्या है बी डी। अपन जब 2 कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे ये कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना पड़े आपको जो है क्या, समचतुर्भुज का परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप का मतलब क्या हो गया, समचतुर्भुज का परिमाप मतलब क्या हो गया, चारों भुजाओं का जोड़, चारों भुजाओं का जोड़। मान लीजिए आपका समचतुर्भुज है इस तरह से, ठीक है, समचतुर्भुज है मान लीजिए ये 90 डिग्री पे, कुल मिला के इसके जो विकर्ण होंगे 90 डिग्री पे क्या करें, काटते हैं एक दूसरे को जो, ठीक है। ये जो साइड होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है दिशा ऑफ 4 साइड, चारों भुजाओं का जोड़ जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो, ये आपके समचतुर्भुज है इसलिए इसकी जो प्रत्येक साइड क्या होती है आपस में बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो कोई एक भुजा ले लेंगे, ठीक है, तो कोई एक भुजा हो गई जो कि सबके आपस में बराबर है, तो भुजा गुणे 4 कर देंगे या चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तब भी आपका यही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, भुजा गुणे 4 आपका होता है चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप होता है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब देखिए क्या है इसमें, विकर्णों पर बने वर्गों का योग, विकर्णों पर बने वर्गों का योग, विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर गुणे 4, भुजा का स्क्वायर गुणे 4 होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बेस पे जो है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपके सामने, कह रहा किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार की बात कर रहा था, इसका मतलब वर्ग आपका है, ये खेत कैसा है, वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या, 4 साइड्स आर इक्वल जो है कि नहीं, चारों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है, ठीक। एक भुजा का मान दिया है 45 मीटर, कितना दिया है 45 मीटर। कह रहा खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको वर्ग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना दिया गया, 45 दिया है, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 45 का आप स्क्वायर करेंगे 2025 आ जाएगा, 2025 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों होगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 वर्ग मीटर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने जो है, कह रहा किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की मान, उसके विकर्ण का मान क्या होगा, उसके विकर्ण की माप ज्ञात करना आपको। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर दिया है तो उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो आपका ये वर्ग है, ये वर्ग आपका है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है, मान लीजिए आपका ABCD आपका वर्ग है, ठीक है। तो एरिया दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया आपका, ये दे दिया गया 256 दे दिया गया है, कितना दिया गया। तो कह रहा उसके विकर्ण की माप ज्ञात करना। उसके विकर्ण के मतलब क्या हो गया, आप इसके वर्टिक्स को मिला देंगे यहाँ से, ठीक है, ये आपका विकर्ण कहलाएगा। ये क्या, ये आपका है विकर्ण है, विकर्ण, ये विकर्ण की माप आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, एक तो फार्मूला आगे होता है भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है, ये भुजा का वर्ग भी होता है, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता है आपका जो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर अपन 2, विकर्ण का स्क्वायर अपन 2, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब आपका दिया गया है क्या है 256 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 256 गुणे 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विकर्ण का मान क्या हो जाएगा, विकर्ण का मान आपका हो जाएगा अंडर रूट 256 गुणा 2, 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 बाहर हो गया और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे √2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से विकर्ण की माप कितना हो गई 16 कड़ी में 2 मीटर, ठीक है, 16 कड़ी में 2 मीटर जो है। तो इस विकर्ण की माप कितना आ गई 16 कड़ी में 2 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एक तो होता है देखिए इसमें जो है आपने निकाला क्या जो है, आपने निकाला विकर्ण का मान कितना आ गया आपका जो है, विकर्ण का मान आ गया आपका 16 कड़ी में 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ग का क्षेत्रफल ये भी याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर अपन 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9:1 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। सपोज दैट मान लीजिए आपका ये वर्ग है, एक ये वाला आपका वर्ग है, एक छोटा वर्ग है, ठीक है, एक बड़ा वर्ग है, एक मान लीजिए छोटा वर्ग कोई दे दिया गया है ऐसे, जिसकी क्या है 4 साइड्स इक्वल है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए हम इस वर्ग की साइड एक मानते हैं, ए मानते हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए होगा, है कि नहीं। अगर इसकी बी मानते हैं तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो इस तरह से इसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा a² हो जाएगा भुजा का वर्ग, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका b² हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपका ये एरिया है, मान लीजिए A1 है, ये आपका A2 है, ठीक है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो कह रहा रेशियो मीन्स क्या आपका, मीन्स ये है आपका a² b² बराबर दिया गया है 9:1। इट मीन्स क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 3/1 या a/b बराबर कितना जाएगा 3/1। तो ए क्या आपकी जो है पहले वर्ग की साइड है और बी क्या आपकी दूसरे वर्ग की साइड है, ठीक है। तो इस तरह से भुजाओं में जो है वर्ग की भुजाओं में अनुपात कितना आ गया 3:1 आ गया, कितना आ गया 3:1। उनके परिमापों का अनुपात क्या, अब देखिए भुजाओं वर्ग के भुजाओं में अनुपात बराबर क्या आपका आ गया, वर्ग के भुजाओं में अनुपात बराबर आ गया 3:1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें परिमापों क्या हो जाएगा, तो वर्ग के परिमापों ठीक है, परिमापों में अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें। आप परिमाप कैसे निकालते थे, अगर वर्ग की एक साइड दिया गया है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते थे तो परिमाप आता था। तो इन दिस वे आप यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3 अनुपाते 4×1, ठीक है। इसकी साइड 1 दिया गया, दूसरे वर्ग की ये 1 आई है, तो कितना हो जाएगा, जब देखिए यहाँ 4 दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सीधे 3:1 3:1 आपका आएगा। परिमापों में भी अनुपात कितना आएगा 3:1 3:1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:1 जो है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः
16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जो है। देखिए दिया गया किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज के बारे में हमने आपको बता दिया था कि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, और जो साइड चारों होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो विकर्ण दिया गया आपका 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि आपका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर होता है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। तो विकर्ण कितने दिए गए हैं आपके, ये आपका 16 दिया गया है, फिर आपको 12 दिया गया है, बटे 2 कर देंगे और यहाँ पर काटेंगे 6 हो जाएगा, और 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96। तो कितना हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, समचतुर्भुज दिया गया है 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण, ठीक है, विकर्ण की माप दी गई है। विकर्ण की माप बराबर क्या दिया गया है, विकर्ण क्रमशः क्या है, विकर्ण क्रमशः 40 सेंटीमीटर है, कितना है 40 सेंटीमीटर, और जो है दूसरा विकर्ण क्या दिया गया आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा परिमाप ज्ञात करना, क्या करना है, परिमाप। तो अब देखिए समचतुर्भुज के क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमने बना दिया इस तरह से 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बांटते हैं इस तरह से। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ये साइड मिला दीजिए ऐसे। तो क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया समचतुर्भुज। क्या बन गया, समचतुर्भुज। ये 90 डिग्री पर कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, ये सब साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो दिया गया है आपका जो है 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो ये बड़ी वाली साइड लग रहा है कि 40 सेंटीमीटर है, बड़ी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी एंड डी है। तो सपोज दैट मान लीजिए बी डी का मान क्या दिया गया है, बी डी जो विकर्ण आपका दिया गया है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, और ए सी का मान दिया गया आपका, ए सी का मान दिया गया कितना 30 सेंटीमीटर है, कितना 30 सेमी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 40 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है, जब 40 है तो डिवाइड हो जाता है यहाँ पर जो है, तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने माना 30, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, तो क्या निकालना आपको जो है, आपको निकालना है चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात हम करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई यम बिंदु है या यम पॉइंट है कोई, मान लीजिए यहाँ पर, तो ट्रायंगल हो गया, संपूर्ण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री है कि नहीं। तो ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और अंडर रूट जब निकालेंगे कितना हो जाएगा इसका मान हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो आपका ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली क्या करेंगे इसको, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 400, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 625 हो जाएगा। ठीक है, तो 625 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 25 होता है। कितना होता है, 25।
जब आपको एक साइड पता चल गया तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आपका आ गया 25। जबकि क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़ होता है तो चारों भुजाएं समचतुर्भुज की क्या होती हैं, बराबर होती है। इट मीन्स क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना 25। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या, परिमाप बराबर हो जाएगा चारों भुजाओं का जोड़ या एक भुजा इंटू 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है कितना आ गया आपका जो है, ये आपका परिमाप आ गया जो है 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर जो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2 और 3 के अनुपात में है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2 और 3 के अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज की, यहाँ समचतुर्भुज होगा, ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है। ठीक, तो कह रहा है क्या, कह रहा है समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है, तो अनुपात दिया, रेशियो में दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर मान लीजिए 2x है और 3x है, 2x है और 3x है। ठीक है, ये उसका क्षेत्रफल दिया गया है 1200 वर्ग मीटर। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, अपान 2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 1200 दिया गया है। 1200 बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण पहला क्या है 2x इंटू 3x अपान 2 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 3 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 और x स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो x का मान कितना जाएगा, √400 बराबर कितना जाएगा 20 कितना जाएगा 20। तो देखिए अब आपका आ गया क्या, x का मान आ गया। x क्या आपका जो है, x इसका 2 कोफिशिएंट है कि नहीं जो है। तो आपको निकालेंगे क्या, अब विकर्ण कितना हो जाएगा आपका, अगर जब विकर्ण निकालेंगे 2x का मान बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 40 और 3x जो दूसरा विकर्ण आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है जो आपका विकर्ण हो गया, विकर्ण का मान कितना आ गया आपका जो है, विकर्ण का मान आ गया आपका 40 और आपका जो है दूसरे विकर्ण का मान कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, समचतुर्भुज की भुजा निकालना है। ठीक है, तो हम फिगर बना दे रहे हैं। देखिए आप समचतुर्भुज कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं इस तरह से है, बनाइए इसको जो है। तो क्या करेंगे, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। आप यहाँ से इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, आपके सामने बन गया आपका समचतुर्भुज। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है और ये क्या साइड क्या होती है आपस में सब बराबर होती हैं। मान लीजिए सपोज P Q R और S आपका समचतुर्भुज है, ये M पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या निकाला, आपने निकाला क्या जो है, आपने निकाला विकर्ण का मान निकाला। ठीक है, तो विकर्ण क्या एक 60 आ गया, मान लिया आपको ये 60 है, ये पूरा 60 है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये आपने अगर मान लिया आपने 40 है, 40 है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब आपका ये 90 डिग्री एंगल है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हैं,
आप पी एस का मान निकाल सकते हैं। पी एस क्या है? समचतुर्भुज की एक भुजा की माप है। समचतुर्भुज की एक भुजा की माप है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पी एस बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 20 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका जो है? अंडर रूट हो जाएगा 400 प्लस 900। ठीक है, तो जिसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1300 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर आपका? 100 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 10 रूट 13, 10 रूट 13। इस तरह से चतुर्भुज की माप कितना आ गई? 10 कड़ी में 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये लेक्चर कैसा आपको लगा कृपया लाइक करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।